हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 19 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? इंडोनेशिया। हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 85वां। चर्चित किरू जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत को 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब से कब तक की अवधि के लिए चुना गया है? 2026 से 2028। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 102वां। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इसका आधिकारिक विषय क्या था? एक स्वस्थ ग्रह के लिए टिकाऊ खाद्य प्रणालियां। मानव हाथी संघर्ष को रोकने और हाथियों की निगरानी के लिए किस बाघ अभ्यारण्य ने गज रक्षक ऐप को अपनाया है? यह है बांधवगढ़ अभ्यारण्य, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में है। नॉर्वे में आयोजित 2025 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। गूगल के एआई संचालित नो कोड ऐप बिल्डर ओपल का हाल ही में कितने देशों में विस्तार किया गया? 15। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन से पूर्व राजनीतिक नेता माइक्रोसॉफ्ट और एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऋषि सुनक। हाल ही में ऋषि सुनक को माइक्रोसॉफ्ट और एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है डैन कार्टज। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है? प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार तेलंगाना जो है भारत में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास शुरू हुआ है? भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसेना अभ्यास है, जो कि जिसका नाम समुद्र शक्ति है, वो शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ ए.आर. रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ ए.आर. रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 17 अक्टूबर। हाल ही में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है दिल्ली एनसीआर। हाल ही में दिल्ली एनसीआर में पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित राज्य खनन तत्परता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? हाल ही में प्रकाशित राज्य खनन तत्परता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो ये 3 राज्य क्रमशः हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? ये मिला है अहमदाबाद को। हाल ही में अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार मिला है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस आईआईटी ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन लॉन्च की है? हाल ही में किस आईआईटी ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण के नियमों को आसान बनाया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड।